हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। इसके रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पर्टिकुलर एक इवेंट दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर एक ऐसी इंसिडेंट दिया जाएगा, उसके बारे में पूछा जाएगा कि उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल को हम डिस्कस करेंगे, जो कि कई बार एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल, इसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से, पहले गवर्नर जनरल फिर वाइसरॉय। तो हम इसमें डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा उन सभी एग्जाम्स के लिए। अगर बात करें जेकेएसएसबी एग्जाम्स की, तो जेकेएसएसबी एग्जाम में भी इस वीडियो के रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा, गवर्नर जनरल के साथ आपकी एक हिस्ट्री भी इसमें कवर हो जाएगी। इसमें हम हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। उसमें आप देख सकते हैं कि उस टाइम में कौन कौन से गवर्नर जनरल थे, उसमें आपकी हिस्ट्री भी इसमें कवर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जहां पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, गवर्नर जनरल आप बंगाल की अगर बात करें तो ये 1773 से स्टार्ट होता है और 1833। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में आई हुई थी, उसके बाद उन्होंने कंट्रोल किया बंगाल को, और उस पोस्ट का नाम था, जिस पोस्ट के थ्रू उन्होंने कंट्रोल किया, उस पोस्ट का नाम था गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। तो जहां पे आप देख सकते हैं 1773 से लेके 1833। ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट गवर्नर बने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, ये थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब दूसरी प्रेसिडेंसी की बात करें तो बॉम्बे और मद्रास, इनके जो थे अपने गवर्नर थे इनके। ठीक है, इस तरीके हैड देयर ओन गवर्नर। उसके बाद बात करें, एक एक्ट पास किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो थी पोस्ट थी गवर्नर की, उसको कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया, इनटू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहले आप देख सकते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल था, मगर एक एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और उसमें पोस्ट जो थी गवर्नर ऑफ बंगाल की, उसको कन्वर्ट करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। फिर बात करें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करें तो वारन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करें तो वारन हेस्टिंग। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद इसी एक्ट के थ्रू गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर्कड अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है सारी की सारी जो है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का कंसेप्ट कहां से आया? देखिए, एक चार्टर एक्ट आया 1833 के अंदर। पोस्ट जो थी, पोस्ट नेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सेकंड नंबर पे आया। अगेन इसको कन्वर्ट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। देख सकते हैं, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले इसको गवर्नर ऑफ बंगाल बोला जाता था। फिर एक एक्ट आया 1773, इसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को कन्वर्ट करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। फिर उसके बाद जो था चार्टर एक्ट आया 1833 के अंदर, उसमें जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, उसको अगेन कन्वर्ट किया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये जो पोस्ट थी मेनली ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए थी, और रिपोर्टेड टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें जितनी भी मैं स्लाइड्स में आपको बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे वाइसरॉय। देखिए, रिवोल्ट होता है 1857 का। 1857 का एक रिवोल्ट आप देखते हैं, बहुत ज्यादा उसमें जो है संख्या में हर जगह आपको रिवोल्ट देखने को मिलता है। जो कंपनी रूल था, कंपनी रूल को अबॉलिश किया गया, और इंडिया जो है डायरेक्ट कंट्रोल में आ गई किसकी? ब्रिटिश क्राउन की। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, जहां पे इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जहां पे खत्म हो जाता है, और डायरेक्ट कंट्रोल में आती है इंडिया ब्रिटिश क्राउन के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया एक्ट था 1858, इसमें पास किया गया और चेंज किया गया पोस्ट जो थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट को फिर 1858 के अंदर इसको चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो देख सकते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। 1858 के बाद जब भी हम इसमें पढ़ेंगे तो आपने उसको वाइसरॉय कंसीडर करना है। पहले गवर्नर होगा, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और जो वाइसरॉय था, पहला वाइसरॉय, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वाइसरॉय जो था अपॉइंटेड किया था डायरेक्टर किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और फर्स्ट वाइसरॉय जो था वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये स्लाइड्स में जितनी भी सारी चीजें वो मैंने डिस्कस कर ली, गवर्नर ऑफ बंगाल से लेके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब यहां पे देख सकते हैं, अब बात करेंगे हम गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे वारन हेस्टिंग के बारे में। 1773 से लेके 1785 तक इनका जो शासन है वो चला था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है, अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें तो एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था इन्होंने 1773 के अंदर। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 के अंदर। फिर उसके बाद
पहली जो फर्स्ट मराठा बार जो हुई थी 1785 और 82 के अंदर, और ट्रीटी ऑफ सलवाई ये इन्हीं के शासनकाल में हुई थी वारेन हेस्टिंग के दौरान। और सेकंड मैसूर बार जो हुई थी 1780 से लेके 84 तक, ये भी इन्हीं के। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो आप हिस्ट्री में भी इसको देखते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें एक तरीके से आपकी हिस्ट्री में भी ये कवर हो जाती हैं। सेकेंडली अगर बात की जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर बात करें तो 1786, ठीक है, 1786 से लेके 1793 तक इनका जो है ये गवर्नर जनरल रहे थे। उसके बाद अगर जहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, इनके दौरान जो इवेंट्स हुए थे, जो रिजाइम इनके दौरान जो काम किए गए थे, थर्ड मैसूर बार हुई थी 1790 से लेकर 92। ट्रीटी ऑफ सेरिंगमपट्टनम ये आपकी 1792 के अंदर हुई थी। और परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल की बात करें तो 1793। ये आपको चीज़ें याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी तरीके से पूछा जाता है, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी, कौन गवर्नर जनरल था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस और तरीके के 2-3 ऑप्शन और दिए जाएंगे, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें लॉर्ड वेलेस्ले। लॉर्ड वेलेस्ले का जो रूल रहा है, रिजाइम रहा है जो 1798 से लेकर 1805 तक। सबसे पहले इनकी बात करें तो इन्होंने सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया। सब्सिडरी अलायंस को किया इन्होंने 1798 के अंदर। फोर्थ मैसूर बार हुई थी इनके शासनकाल में। और सेकंड मराठा जो बार हुई थी ये 1803 से लेके 1805 के अंदर, ठीक है। तो ये इन्हीं का उस समय इनका रिजाइम था, उनका शासन था। ये आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मिंटो के बारे में 807 से लेके 813, ये आपको 1807 से 1813 तक आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है। एक ट्रीटी हुई थी अमृतसर के अंदर विद रंजीत सिंह, ये आपकी 1809, ये आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर शासनकाल आता है लॉर्ड हेस्टिंग का। लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल आया 1813 से लेके 1823। बात करेंगे जहाँ पे एंग्लो नेपाल बार 1814 से लेके 16 के अंदर, और ट्रीटी ऑफ संगुली, ठीक है, ये 1860 के अंदर। उसके बाद रॉयटबरी सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया, जे इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं का उस समय रिजाइम था, तो लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1828 से लेकर 1835। आपने बहुत बार देखा होगा हिस्ट्री में, इनका सबसे पहले नाम कहाँ पे आता है, इन्होंने सती सिस्टम को खत्म किया था। सती सिस्टम को खत्म किया था 1829 के अंदर। और चार्टर एक्ट 1833, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक के ऊपर क्वेश्चन आता है। लॉर्ड हेडिंगे फर्स्ट की बात करें तो 1844 से लेकर 1848 तक इनका जो है रिजाइम रहा है। फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1848, 45 और 46 के अंदर, ये आप देख सकते हैं, ये इनके दौरान हुई थी। ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है तो बहुत सारी चीज़ें हमने वही चीज़ों को डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी का जो रिजाइम रहा है 1848 से लेकर 1856। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया। फिर वुड डिस्पैच आया 1854। इन चीज़ों को हम बाद में डिटेल में कहीं डिस्कस करेंगे जब हम हिस्ट्री को स्टार्टिंग से करेंगे। लेइंग डाउन जो फर्स्ट रेलवे लाइन जो है उसको बिछाया गया था, जब फर्स्ट रेलवे लाइन को बनाया गया था, ये कनेक्ट करती थी बॉम्बे से लेकर थाने, ठीक है, 1853। ये आपकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉर्ड कैनी का फिर अगर बात करें, लॉर्ड कैनी का आते हैं 1856 से लेके 1862 के अंदर। इनका जो सबसे पहले आप बात करते हैं 1857 के अंदर एक बहुत बड़ा रिवोल्ट, उस समय ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अगर बात करें, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन से पर्टिकुलर एग्जाम में था, लॉर्ड कैनी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि रिवोल्ट जो हुआ था 1857 का, उस समय जो थे गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटी को उन्होंने इस्टेब्लिश किया गया था, कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे 1857 के अंदर। फिर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश किया था, जैसे मैंने आपको बताया ईस्ट इंडिया कंपनी का 1857 के अंदर रूल खत्म हो जाता है। उसके बाद ट्रांसफर की गई थी कंट्रोल टू द क्राउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर, जो पावर थी वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर चली गई थी। लॉर्ड लिंटन, इनकी बात करें तो इनका शासनकाल रहा 1876 से लेकर 1880। सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस का एक्ट आया इन्हीं के दौरान। आर्म्स एक्ट आता है 1878 के अंदर। उसके बाद क्वीन विक्टोरिया जो थे, उन्होंने एक टाइटल को जूम किया, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वीन विक्टोरिया ने जो टाइटल को जूम किया गया था, केसरे हिंद, और जहाँ क्वीन ऑफ एम्परर्स, उस समय जो गवर्नर जनरल थे जो लॉर्ड लिंटन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डफरिन की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ही चीज़ आपकी डिस्कशन देखने को मिलेगी। 1884 से लेकर 1888 तक इनका शासनकाल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें, हम सिर्फ एक ही चीज़ को डिस्कस करेंगे। 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो स्टैब्लिश की गई। ये उस समय जो लॉर्ड, अगर बात करें तो उस समय जो रिजाइम था वो लॉर्ड डफरिन का। लॉर्ड कर्जन की बात करें 1899 और 1905 के अंदर इन्होंने अपॉइंटमेंट किया सबसे पहले
पुलिस कमीशन को 1902 के अंदर, यूनिवर्सिटीज कमीशन को किया 1902 के अंदर, फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया 1904, और पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये बहुत बड़ा आपने देखा होगा इंडियन हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 जो है 1905 के अंदर किया गया, ठीक है। बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। लॉर्ड मिंटो की बात करें तो 1905 से लेकर 1910 तक इनका शासनकाल रहा। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हम डिस्कस करेंगे। स्वदेशी मूवमेंट आया 1905 के अंदर, सूरत स्प्लिट हुआ, कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड होती है यहाँ पे 1907 के अंदर, और इस्टेब्लिशमेंट की गई मुस्लिम लीग जो बाद में इन्होंने डिमांड की कि हमें अलग से एक हमारी जो है कंट्री होनी चाहिए, अलग से हमारी आइडेंटिटी होनी चाहिए, मुस्लिम लीग 1906 के अंदर, और मॉरले मिंटो रिफॉर्म आते हैं 1909 के अंदर। ये चीज़ें आपको डिस्कस जो जितनी में मैं आपको बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड हेडिंगे फर्स्ट और सेकंड, ये सेकंड की बात कर रहे हैं हम। 1910 से लेकर 1916 तक इनका शासनकाल रहा है, और सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल को जहाँ पे जो 1911 के अंदर इसको खत्म कर दिया, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो उन्होंने बोला था कि नहीं होगा, जहाँ पे पहले अगर बात करें तो 1911 के पहले जो कैपिटल थी इंडिया की वो थी कैलकाटा, फिर 1911 के अंदर कैपिटल जो आती है वो होती है दिल्ली। तो देखा होगा आपने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली जो थी कब कैपिटल बनी इंडिया की, तो 1911 के अंदर बनी थी। इस्टेब्लिशमेंट किया गया हिंदू महासभा को, ये 1915 के अंदर। ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। फिर आपके आते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड की बात करें तो 1916 के अंदर जाते हैं, 1916 से लेकर 1921। सबसे पहले बात करें तो लखनऊ पैक्ट आता है 1916 के अंदर। चंपारण सत्याग्रह काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 1917 के अंदर आता है। फिर रोलाट एक्ट आता है 1919 के अंदर, और जलियांवाला मास्कर के बारे में आपने सुना होगा 13 अप्रैल 1899 के अंदर ये बहुत सारे लोग जहां पे मारे जाते हैं, ठीक है। लॉन्च किया गया नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट को, ये इसी के दौरान इन्हीं के शासनकाल में ये आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको अगेन बताना जा रहा हूँ कि आपको पूछा जाएगा जलियांवाला बाग जो मैसकर हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेकर 1926 तक इनका जो शासनकाल रहा है। बात करेंगे चोरी चोरा जो इंसिडेंट हुआ था 1922 के अंदर, जहां पे कुछ लोगों ने क्या किया था, पुलिस स्टेशन को जला दिया था। विड्रॉल किया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, इसी की वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉल किया गया 1922 के अंदर। स्वराज पार्टी बनी 1922 के अंदर। ककोरी ट्रेन रॉबरी, जहां भी एक ट्रेन को लूटा गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी चीजें लॉर्ड रीडिंग के दौरान हुई है। लॉर्ड इरबन आते हैं। लॉर्ड इरबन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1929 के अंदर इंडिया ने जहां पे लाहौर सेशन जब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जहां पे पूर्ण स्वराज की ये डिमांड करते हैं। दांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 के अंदर, ये भी इनके शासनकाल में हुआ था, और गांधी इरबन पैक्ट साइन किया गया था 1931 के अंदर। बात करेंगे इसके आगे लॉर्ड लिनथिगो, ठीक है। लॉर्ड लिनथिगो की बात करें तो जहां पे अगस्त ऑफर होता है, अगस्त ऑफर में जहां पे आपने देखा होगा कि इंडिया डिमांड कर रही थी कि हमें आज़ादी जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रही थी, तो अगस्त ऑफर में जी एक 1948 के 40 के अंदर उसके बाद इन्होंने बोला कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन जो आता है, उन्होंने कहा कि एक बार जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाए फिर हम आपको आज़ादी दे देंगे, तो इसी के रिलेटेड है सारा। इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्मेशन होती है 1941 के अंदर। क्रिप्स मिशन आता है 1942 के अंदर, ये 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आया था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के अंदर आता है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो देख सकते हैं जहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट लॉर्ड लिनथिगो के दौरान जी हुई थी। फिर लॉर्ड बेबल की बात करें 1944 से लेकर 1947। कैबिनेट मिशन आता है 1946, ठीक है। उसके बाद अनाउंसमेंट किया जाता है ब्रिटिश रूल को, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय क्लीमेंट एटली, ये 1947 के अंदर हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से लेकर 1948 तक। रेडक्लिफ कमीशन आता है इनके दौरान 1947, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीजें। और लास्ट में अगर बात करें तो सी राजा गोपालाचारी 1948 से लेकर 1950। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता कि पहले और लास्ट कौन से इंडियन गवर्नर जनरल थे, इंडियन गवर्नर जनरल, तो जो वो थे सी राजा गोपालाचारी, तो लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। उसके बाद अगर बात करें तो 1950 के अंदर गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी उसको टोटली खत्म कर दिया गया, तो 1950 के अंदर इस पोस्ट को खत्म कर दिया गया। लास्ट गवर्नर जनरल बने जो इंडिया के वो थी सी राजा गोपालाचारी। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो गवर्नर जनरल वाइसराय के रिलेटेड। जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए। गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसराय ऑफ इंडिया, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी किस तरीके से टाइम के दौरान इन चीज़ों को कन्वर्ट किया गया, इन चीज़ों को चेंज किया गया, इस पोस्ट को चेंज किया गया। और अगेन
1950 के अंदर इस पोस्ट को टोटली वॉलिश कर दिया गया जब सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल थे। उसके बाद कोई भी गवर्नर जनरल उसके बाद नहीं बनाया गया। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो, सभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। चाहते हैं अगर आप इस टाइप की और वीडियोस तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।